हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हालांकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करिए और गुणांकों इन शून्यकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 ये करा दिया था। अब हम 3 की बात करने वाले हैं और आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। इसका क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्य एवं गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। सबसे पहले इसका जो हमारा व्यापक रूप है उस रूप में लिखना होगा, और व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले स्क्वायर वाला पद, फिर उससे एक कम घात वाला पद, फिर अचर पद। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको हमने लिखा और ये मिल गया। अब देखो, अब अगर तुलना करते हैं तो तुलना करने के बाद हमको a का मान कितना मिल रहा है, a के जगह है 6, b का मान कितना मिला, b के जगह है -7, और c का मान है -3। हमने तीनों को लिख दिया। अभी हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसके जगह, इसके लिए तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये px है। px से ही तो बहुपद को दिखाते हैं। और हमने कहा था कि कभी भी जब भी आपको शून्यक निकालना हो तो याद रखिएगा, शून्यक निकालने के लिए आपको बहुपद का गुणनखंड ही करना होगा। ठीक है, तो गुणनखंड यहाँ से करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3, यही क्या है, यही हमारा px है। ठीक है, तो सबसे पहले x² का गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 18 और माइनस के साथ, यानी कि -18 हमने साइड में कर लिया। ये रफ वर्क है। ठीक है, अब करना ये है कि -18 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है, -18 को नहीं तोड़ना है, ये x का पद तोड़ना है, यानी कि -7 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर आए -18, और जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर ये बीच वाला पद आएगा -7। ठीक है, तो समझ में आ गया। गुणा करने पर आना चाहिए -18 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, ये वाला पद -7, और इसी को तोड़ना है। तो जरा मुझे ये बताइए, अगर 6 3 लोगे तो 6 3 18 तो होता है, लेकिन 6 और 3 अगर जोड़ते हो तो वो जाएगा 10, घटाते हो तो हो जाएगा 3, क्योंकि चिन्हों का ही तो खेल होता है, तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, अब दूसरा कोई पद सोचो, तो 4 और 5 लोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 4 लोगे तो 16 हो जाएगा। नहीं, 4 और ये भी नहीं ले सकते। हाँ, 9 और 2 में कुछ हो सकता है, 9 दूना 18 और घटाने पे आ सकता है 7, यानी कि 9 और 2 ले सकते हैं, लेकिन चिन्ह भी हमें ध्यान देना होगा। तो -18 चाहिए, तो यहाँ 9 और 2 तो होगा, अब किसके आगे माइनस लगेगा इस पे ध्यान देना है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। -7 है ना, यानी कि हमेशा बड़े वाले चिन्ह के आगे अगर माइनस रहा होगा तभी जोड़ने पर यहाँ पर माइनस मिलेगा, यानी कि वो रहा होगा -9 और एक रहा होगा 2, यानी कि 9 जो है वो उसके आगे माइनस लगेगा। तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, ये हमने कर दिया कि px जो है वो हो गया 6x², 7x को कर सकते हैं -9x प्लस 2x। देखो, दो भाग में हमने तोड़ा, 9 और 2 के रूप में, और माइनस में 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है x के रूप में, तो हमने 3x निकाल दिया, तो यहाँ बचा सिर्फ 2 x के साथ। ठीक है, यहाँ से 3x निकल गया, तो देखो चिन्ह कोई नहीं है तो प्लस मानेंगे ना, यानी कि यहाँ माइनस रह जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 3, x तो बाहर आ गया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो +1 ही बाहर आएगा। ठीक है, अब यहाँ इस पद में भी दिख रहा होगा कि ये है 2x माइनस 3, यहाँ भी है 2x माइनस 3, तो यहाँ से 2x माइनस 3 को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ से 3x प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ का 3x को 3x लिख दिया, +1 को +1 लिख दिया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे px की वैल्यू है। अब हमको पता है कि किसी भी शून्यक के लिए हमारे बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि शून्यक x की वो मान होता है जिसमें पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल का मान 0 है, यानी कि px का मान 0 लेना पड़ेगा। यानी इन दोनों को हम दिखा देंगे, ये दोनों क्या हैं,
शून्य के इक्वल है, तो हमने यहाँ कर दिया 3x + 1 = 0। ठीक है, अब ये बताओ दो संख्याओं का गुणा 0 है, यानी कि दोनों अलग अलग 0 रहे होंगे, 2x - 3 = 0, या फिर ये रहा होगा कि 3x + 1 = 0। यहाँ से अगर 2x का वैल्यू निकालोगे, 3 को पक्षांतर करोगे 3 हो जाएगा, फिर x को निकालोगे, ये गुणा है इधर भेजोगे भाग में हो जाएगा 3/2 यानी 3/2। ठीक है, फिर यहाँ से 3x इसको भेजोगे इधर तो ये हो जाएगा -1। फिर x की वैल्यू निकालना है तो 3 को पक्षांतर करोगे तो गुणा है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। यानी कि एक x की वैल्यू आई है 3/2 और एक x की वैल्यू आई है -1/3। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच कैसे होगी, तो हमको पता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालते हैं। एक शून्यक मिला है 3/2 और दूसरा शून्यक मिला है -1/3। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। भिन्नों का आपको घटाना उम्मीद करता हूँ कि आपको आएगा, नहीं तो आप सिंपली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा कैसे सॉल्व होता है। देखो जब नीचे अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, इन दोनों में मतलब एक के अलावा कुछ कॉमन ना दिखे, तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हो। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 = 9, 2 का 1 में करोगे तो -2 बटे में 3 दूना 6, घट के आ जाएगा 7/6। 7/6 आया है मूलों का योगफल। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a, और -b/a ये फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल के लिए। और b की वैल्यू जरा यहाँ देखिए, b की वैल्यू है -7, लेकिन फॉर्मूले में पहले से माइनस है और b की वैल्यू -7 आई है, और a की वैल्यू है 6, तो यहाँ रख देंगे 6, माइनस माइनस मिलकर प्लस आ जाएगा 7/6। देखो हमने सिंपली योग किया तभी आया 7/6, फॉर्मूले में रखा तभी 7/6, यानी कि योग जो है वो वेरीफाई हो चुका है, सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्यक था 3/2, गुणे में एक शून्यक था -1/3। ठीक है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, सिंपली यही करते हैं, वही करेंगे। 3 × 1 = 3, मतलब 3 × 1 = 3 और 3 दूना 6, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये कटेगा भी, एक दूसरे से सॉल्व भी होंगे। 3 से कटेगा 1 टाइम्स, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, यानी कि हो गया -1/2। ठीक है, ये हमारा अभी आया है, सिंपली हमने गुणा किया तब। फॉर्मूला होता है c/a, फॉर्मूला क्या होता है c/a। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, इसको भी काट सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि -1/2। तो आपने देखा कि हमने सिंपली जब गुणनफल किया तब भी आया -1/2, फॉर्मूले में रखा तब भी 1/2, यानी कि यहाँ पर हमने सत्यता की जांच कर ली है। ठीक है, तो दोनों पोर्शन हो चुका, पहले शून्य ज्ञात किया, फिर सत्यता की जांच किया। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4u² + 8u, इसका भी शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। आपको पता है ना, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ता है। तो देखो यहाँ सिंपली 2 ही पद है, तो हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, यहाँ 4 है, इसमें 4 4 × 2 है। ठीक है, यानी कि हम 4u यानी कि 4u कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ u बचेगा, और यहाँ से 4u निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये सिंपली जो है वो हमारा गुणनखंड हो चुका है। अब हमको पता है कि किसी भी शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होता है, जो px होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और px तो यही है ना, यही हमारा px है, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे तो 4u × u + 2 = 0। अब देखो 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, हो सकता है u की वैल्यू हो सकता है 0 रहा हो, या फिर u की वैल्यू क्या रहा हो, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो -2। ठीक है,
तो आपके सामने दोनों u की वैल्यू आ चुकी है। देखो अभी तक हमारा क्वेश्चन जो था वो x में हुआ करता था, यहाँ u में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। u का मान ही हमारा क्या है, दोनों शून्यक है। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, यहाँ लिखते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करने के लिए क्या चाहिए, मूलों का योगफल। तो सिंपली मैं लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा और बीटा को हम मूल दिखाते हैं, समझ लो ये है अल्फा और ये हमारा बीटा, ठीक है। तो मूलों का योगफल, अब लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया इसको। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। तो बस दोनों को ऐड कर लो, 0 में कुछ भी ऐड कर, सॉरी किसी भी संख्या में 0 ऐड करोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। अब जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा u के रूप में, x के रूप में नहीं लिखेंगे, u के रूप में au² प्लस bu प्लस c। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, x के जगह को u रख दिया। अब देखो दोनों जगह अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ u², इसका गुणांक 4 है, इसका a है, तो a की वैल्यू हो गई 4। यहाँ u b के साथ है, यहाँ u 8 के साथ है, यानी कि b की वैल्यू हो गई 8। c है ही नहीं, यानी कि c का मान 0 है, ठीक है। तो बस रखो b की वैल्यू 8 है तो -8/4, a की वैल्यू 4, 4 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, -2। यहाँ भी देखो फॉर्मूले से आया, ये हमने क्या किया, सिंपली ऐड किया और यहाँ पर फॉर्मूले से रखा, दोनों सेम आ चुका है, ठीक है। अब दोनों का गुणा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है, 0 आता है, यानी कि हमारा ये 0 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 है। आपको पता है कि 0 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा सिंपली आया 0, फॉर्मूले से आया 0, यानी कि यहाँ भी क्या हो चुकी है, सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है, सत्यता की जांच हो चुकी है। अब चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है t² - 15, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो 2 ही पद है, अगर इसको आप 3 पदों के रूप में, यानी कि देखो यहाँ x की जगह t का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारा व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप होता है। अब इस x की जगह आप t कर सकते हो, इस x की जगह आप t कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो t² प्लस 0t, x की जगह हम क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं, -15 लिख सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करोगे, कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू 1। देखो इसका कोई गुणांक नहीं है, इसका गुणांक तो a है, यानी कि 1 हो सकता है, और b का मान यहाँ 0 हो गया, c का मान -15 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर इसका गुणनखंड करोगे, यही हमारा px है ना, हमने कहा कि शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अचर पद और इसके गुणांक का गुणा करते हैं, तो गुणा करोगे तो आएगा -15। अब -15 को 2 ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -15, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0। तो 5 और 3 ही एक ऐसी संख्या है जिसको गुणा करोगे तो आप क्या होगा, 15 होगा। लेकिन अगर जोड़ोगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो 2 आएगा, यानी कि ये हो ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को फॉलो ना करके सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, t² - 15 ही रहने देंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि शून्यक के लिए क्या होता है, तो भैया शून्यक के लिए px का मान होता है 0, ठीक है। शून्यक के लिए क्या होता है, px का मान 0 होता है। तो यहाँ से t² - 15 का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो t² का मान क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, +15। अब अगर यहाँ से t का मान निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 15, लेकिन याद रखिएगा करड़ी का मान प्लस और माइनस दोनों के साथ लेते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि t का मान प्लस में भी 15 आया है और माइनस में भी 15 आया है, ठीक है। तो 2 मान आ चुका है, यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे।
तो अब हमको क्या निकालना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यही तो शून्यक होते हैं ना, अल्फा और बीटा को हम जनरल फॉर्म में शून्यक मानते हैं। तो ये है अल्फा का मान, ये है बीटा का मान। ठीक है, तो इनका योग कर लेते हैं। ऋण 15 धन के साथ धन, माइनस में ऋण 15। ठीक है, अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा शून्य, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों बराबर वैल्यू है, माइनस है तो ये हो गया 0। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब b की वैल्यू है 0 माइनस 0, a की वैल्यू है 1, सॉल्व करोगे आ जाएगा 0। तो हमने सिंपली सॉल्व किया, 0 आया, फॉर्मूले से भी सॉल्व किया 0 आया। अब गुणांकों को देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा। अल्फा की वैल्यू है ऋण 15 धन के साथ, और बीटा की वैल्यू है, सॉरी ये धन करड़ी में 15 है, ऋण करड़ी में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों का आपस में गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। करड़ी में करड़ी का जब गुणा करते हैं तो देखो करड़ी का मतलब होता है 1/2, जब 1/2 में 1/2 का गुणा करोगे कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यानी कि 15 पे पावर हो जाएगा 1, यानी कि ऋण 15। फॉर्मूला होता है c बाई ए, c बाई ए। c का मान है ऋण 15, a का मान है 1, यानी कि ऋण 15/1 यानी कि ऋण 15। तो आपने देखा कि इससे भी हमारा ऋण 15 वैल्यू आया और इससे भी हमारा ऋण 15 वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और बचा है इस सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन बचा है, वो है 3x² माइनस x माइनस 4, और ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये काफ़ी ईजी है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम।